हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स क्लास 10 क्लास 12। हम लोग हमेशा से सीबीएसई बोर्ड या कोई भी अन्य बोर्ड जिसमें हम पढ़ते हैं, हमारा एक गुस्सा होता है क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग्स कुछ भी नहीं चलता है। कभी भी डेट शीट आने में लेट हो जाती है, कभी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हार्ड हो जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से हमें अपने बोर्ड के ऊपर काफी हद तक गुस्सा आता है। उसमें से एक सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, और हमेशा से हमारी नाराजगी ये होती है कि ऑन टाइम पे हमारा रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन आज आप लोग रियलाइज करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सीबीएसई ने क्यों नहीं डिस्कस किया बेस्ट ऑफ आइदर टर्म, और आप लोगों के मार्क्स को ऑफिशियली मॉडरेट कर रहे हैं। कितना हद तक मॉडरेट किए हैं ये आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखेगा। मॉडरेट करना मतलब क्या होता है? मार्क्स को मॉडिफाई करना, आपके रिजल्ट को मॉडिफाई करना, और उन्होंने ऑफिशियली प्रूफ दिया है। अगर आप लोग ऑफिशियली पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा, मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कैसे कहां से पढ़ना है। तो अगर आप मॉडरेशन पॉलिसी, हालांकि सीबीएसई हमेशा से लगाती थी कि कोई बच्चा 2 4 5 मार्क्स से फेल हो रहा है तो उसके मार्क्स को मॉडरेट करके पास कराते थे, एंड रादर कोई बच्चा ऐसा होता था जिनके 5 6 नंबर से परसेंटेज कम होते थे तो उन्हें वो मार्क्स भी दिया जाता था ताकि उनके स्कोर बढ़े। लेकिन इस साल जैसा कि आपको पता है कि हर बोर्ड, नॉट ओनली आईसीएसई जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है, सभी बच्चों को पास करा दिया है, बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। 94%, 95%, 96 एंड 97 इवन हर बोर्ड्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कोविड-19, कोविड ईयर, मतलब कोविड बैच के वजह से आपको जाना जाता है कोविड बैच। इसीलिए ये सारे मर्सी की गई, स्टूडेंट्स को ये सारे फैसिलिटीज दी गई, बच्चों को पास कराया गया, और आप लोगों को भी फॉर 100% श्योर ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पास करा रहे हैं। इसीलिए मॉडरेट करना। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सीबीएसई डिले जरूर की है आपके रिजल्ट को, बट उनके अकॉर्डिंग ये डिले नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से सीबीएसई ने भी काम किया है आपके रिजल्ट पर, बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, जहां पर ईच एंड एवरी स्टूडेंट दे विल सेटिस्फाई फॉर ऑन देयर ओन रिजल्ट। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको मिलेगा, विच इज खुद सीबीएसई के सिग्नल के अकॉर्डिंग, सिग्नल मैं कह रहा हूं बट ऑफिशियल लाइंस के अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे। चलिए हम वो मॉडरेशन पॉलिसी के आर्टिकल को पढ़ते हैं। हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया है और सीबीएसई ने इस बार तो ओपनली बताया है कि अगर आपको हार्ड क्वेश्चन पेपर मिला था तो भी आपके मार्क्स को मॉडरेट किए गए हैं। आपके नंबर अगर कहीं से कम बनते हैं तो भी बढ़ाए जाते हैं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने पिछले मार्क्स को, सारी चीज मैं आप सबको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। आप लोगों को टाइम टू टाइम हर एक अपडेट के साथ कई सारी ऐसी वीडियोज ला रहा हूं जिससे आप लोगों को रिलैक्स लगे, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर योर रिजल्ट। और इस समय अगर आपको रिलैक्स कर पाए, इस समय अगर हम आपके नर्वसनेस को दूर कर पाए, तो विच विल बी द ग्रेटेस्ट थिंग्स फॉर अ क्रिएटर। छोटी सी सेकंड्स की वीडियो हम डिस्कस करते हैं मॉडरेशन पॉलिसी। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। अपने कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो, उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकेंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सोल्यूशन। उसी आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। के साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन, आस्क फिलो। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस एप्लीकेशन यूजिंग आवर QR कोड। तो हरी आप, गेट बेनिफिट नाउ, आस्क फिलो। अब ये लाइंस आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। ये ना तो मैंने क्रिएट किया है, ना आपने क्रिएट किया है, ना किसी लीडिंग न्यूज चैनल्स ने किया है। ये सीबीएसई ओपन बात कर रही है मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में, विच इज ऑन योर स्क्रीन एंड यू कैन रीड इट। यहाँ पे बताई जा रही है पहले भी मॉडरेट किए जाते थे आपके मार्क्स को, पर इतना ओपनली कभी बात नहीं किया सीबीएसई ने। हालांकि उनका ये रूल रहता था, बट इस बार उन्होंने ऑफिशियल इस चीज को जारी किया और आप सबको इंडिकेट किया कि हम लोग आपके रिजल्ट के ऊपर कितना काम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा अगर पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि आपके कैंडिडेट्स के डिफिकल्ट जो सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर, जहां पर कुछ गलतियां आई थी, मिस इंटरप्शंस, कई जगहों पे चीटिंग हुए थे, कई जगहों पे क्वेश्चन पेपर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को हार्ड आ गया था, चाहे वो टर्म 1 हो टर्म 2 हो। अब उनको ये चीज कैसे पता चला? अब मान लीजिए उन लोगों को कंपेयर करना आता है, सेट 1 अगर इजी था और आपको सेट 2 मिला जो कि हार्ड था, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके क्वेश्चन में, आप सबको याद होगा आपके आंसर शीट में आप क्वेश्चन का नंबर और क्वेश्चन सेट मेंशन करते हैं। तो ये कॉपी चेकर्स को
पता है, रादर क्वेश्चन सेटर्स को पता है कि कौन से लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे उन्होंने क्वेश्चन पेपर को सेट किया है। सेट 2 हार्ड था, सेट 3 हार्ड था या सेट 4 हार्ड था, वो अपनी रिकॉर्ड सीबीएसई तक भेजेंगे। एंड सीबीएसई अगर आपको मान लो सेट 2 हार्ड मिला है तो आपकी कॉपी चेकिंग को लीनियंट की जाएगी और क्वेश्चन पेपर्स में कोई एरर्स आए होंगे या कोई ऐसी दिक्कत तो आपको मार्क्स दिए गए होंगे। इवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान आप देख सकते हैं सेकेंड फेज, वहां पे भी कंपैरिजन की गई है। एंड इवैल्यूएशन जो जब किया जा रहा था तब आपके मार्क्स को जितने भी चीजें हैं इसमें सारे पॉइंट्स हैं, आप एक एक करके समझे, मॉडरेट किया गया है। हम एक और चीज लेंगे यहां पर, हाँ यहां पे आप देख सकते हैं 4 नंबर जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर की लेवल डिफिकल्टी मिली होगी, वो फर्स्ट पॉइंट कहता है कोई एरर आया होगा तो, एंड फोर्थ वन कहता है अगर कोई लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको मिली होगी तो। यहां पे आपके सब्जेक्ट्स की भी बात हुई है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस, इसमें कई सी चीजें हैं। एडिशनल सब्जेक्ट है आप लोगों का, याद है आप लोगों को, अगर आपका कोई रिजल्ट खराब होता है तो उसे एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस करता है। क्या आपको पता है ये? अगर नहीं पता है, जैसे कंप्यूटर साइंस का आप एग्जाम दिए होंगे, संस्कृत का एग्जाम दिए होंगे, एनी सब्जेक्ट विच इज काउंटेड एज योर 6th सब्जेक्ट विच रिप्लेसेस द मेन सब्जेक्ट। मेरी लैंग्वेज आई होप आप समझ रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये वाला बता दूं, 5th पॉइंट कहता है कि हमारे पहले लास्ट ईयर्स के ओवरऑल परसेंटेज हम देख रहे हैं। मतलब सोच के देखो, कोविड ईयर में मतलब 2021 में आपके एग्जाम कैंसिल हुए थे एंड एग्जाम कैंसिल होने के बाद वहां पर 99.95% पासिंग परसेंटेज था। अब यहां पे आप खुद ही सोच लगाओ कि सीबीएसई जब कंबाइन रिजल्ट बना रही है, आईसीएसई ने बनाया रिजल्ट आपके सामने है, सभी बच्चे पास हो गए सभी। तो जब सीबीएसई कंबाइन रिजल्ट बना रही है, साथ साथ मॉडरेट कर रही है, जो बच्चे 1-2 मार्क्स के लिए कहीं से भी अटक रहे होंगे 2-3 मार्क्स के लिए, उनके मार्क्स को मॉडरेट कर दिया है, तो हमें बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स या वेटेज को लेकर क्या टेंशन है? जब हमारे रिजल्ट अच्छे आ गए तो हमें क्या जाता है ना? हमारा बस रिजल्ट अच्छा होना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो एक कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मिलते हैं अगली अपडेट में। आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे, तो जरूर लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो रिलैक्स लगा हो तो। थैंक यू सो मच।